यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। नादान अर्थात ऐसा कार्य जो नादानी में किया जाए और जिसके परिणाम के बारे में उसकी जानकारी ना हो। दो बच्चे केशव और श्यामा, जिसके घर पर चिड़िया ने अंडे दिए थे, अंडों को देखने की उत्सुकता उनके मन में थी। आइए देखें उन्होंने अंडों को देखने के लिए क्या क्या किया। केशव के घर कर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। क्योंकि अम्मा को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों ही बहन भाई जो थे आपस में एक दूसरे को सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। केशव विद्वानों जैसे गर्व करके कहता, अपनी बहन के क्वेश्चन का आंसर देता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चे के चारे अर्थात खाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे, अर्थात दोनों बहन भाई जो हैं वो घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों के चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ तो होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। एक प्याली में थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली से तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा, अर्थात जिस कटोरी में, जिस प्याली में तेल था उसको गिरा करके उसने उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? चांदनी अर्थात छाया के लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोली कि वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तो टोकरी ला, मैं अपने आप सुराख को बंद कर दूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, अर्थात बाबूजी ऑफिस गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए हम दम रोके, अर्थात सांस रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही
मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं। दोनों चुपके से उठे और धीरे से उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण, क्योंकि स्टूल के नीचे तो चौकी पड़ी थी और चौकी छोटी थी, जिसके ऊपर उसका बैलेंस स्टूल का नहीं बन रहा था। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता। क्या डांटता? कि अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल ऊपर कार्निस पर था, क्योंकि वह भी उन बच्चों को देखना चाहती थी, इसलिए उसके हाथ जो है वो गीले पड़ जाते थे। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे, उसको वैसा वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया, अर्थात कितने बच्चे हैं भैया? केशव ने क्या कहा कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, अर्थात कपड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अंदर गई, पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर टुकड़ा जो कपड़े का था वो ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और तिनकों पर बिछा करके 3 अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूँ। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अर्थात गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी दिखा दो भैया। तू गिर पड़ेगी। न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मी जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ की थी उसने वहाँ जाकर के रख दी और उसके बाद वो अपने कमरे में आकर के लेट गई। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव क्या कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव क्या कहता है, और गिर पड़ती तो तेरे 4 सर हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा था कि भैया पिट जाएंगे, अर्थात भैया को मार पड़ जाएगी। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद
दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर से ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। सहमी अर्थात डरी हुई आंखों से वह केशव जो था वो ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने फिर पूछा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मी जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ के पूछने पर श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थाम के नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो पकड़ने के लिए कहा था। अर्थात वो आपस में दोनों बहन भाई आपस में एक दूसरे से ही बात करने लगे। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी भी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली उसने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत अर्थात सुरक्षा करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी न दिखाई दी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, हमें वही काम ही करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।